दैट इज नथिंग बट कौन सा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में दिया था, याद है ना? 5 मिनट क्या बताया था, कुछ याद आ रहा है? कंसेप्ट सही था लेकिन लैंग्वेज में बहुत डेंजर था बराबर। जब भी कोई लाइट रे ऑफ लाइट होता है, अगर रे ऑफ लाइट ऑब्वियसली सोर्स से निकल रहा है और रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, मीडियम से ट्रैवल कर रहा है, बराबर। जब भी सोर्स ऑफ लाइट मीडियम से ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करते समय जब तक वो एक ही मीडियम में है तब तक वो कोई भी उसका पाथ चेंज नहीं करेगा। जिस मीडियम में अगर सेम मीडियम मेंटेन रह रहा है तो उसका पाथ हमेशा के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट एज द मीडियम चेंजेस, कंडीशन इज द मीडियम हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। क्या होना चाहिए वो मीडियम? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या, कि जिससे लाइट रे क्या हो सके, पास हो सके। इट मे बी अ लाइट, इट मे बी अ ग्लास, इट मे बी अ लिक्विड, वाटर हो सकता है, बराबर। इट मे बी एनी अदर गैस, बराबर। ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही लाइट होगा, पास होगा। अगर मान लो मैंने एक लाइट भेजा और बीच में मैंने एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया, अदरवाइज मैंने एक दीवार रख दी, ये लाइट रे यहाँ से निकला यहाँ पे चला गया, तो अभी उसके आगे वो ट्रांसफर होगा क्या? वो रिफ्रैक्ट होने वाला नहीं है। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन, दैट्स इट। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जब भी कोई भी एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट में बताया था थोड़ा सा, वो अपना पाथ थोड़ा सा क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। वो अपना पाथ थोड़ा सा क्या कर लेता है, चेंज। अब वो डिपेंड रहता है कि चेंज कैसे करेगा, वेदर द सामने वाला जो सेकंड मीडियम है वो रेयर मीडियम कंपेयर टू द फर्स्ट वन है या फिर डेंसर है। अब ये सब चीजें हमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करनी है। मान लो यहां पर एक ग्लास स्लैब है, फॉर एन एग्जांपल मैंने ग्लास स्लैब ले लिया, बराबर ना। ये मैंने क्या कंसिडर किया, एक ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का ये ऊपर का सरफेस ये जो दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने PQ पकड़ा, ये वाला कौन सा पकड़ा, RS पकड़ा। अब एक लाइट रे आएगा, बराबर। ये ऊपर वाला जो मीडियम, ये वाला ग्लास है, और ये ऊपर वाला मीडियम कौन सा है, एयर है। ये वाला कौन सा है, एयर, और ये कौन है रे, ग्लास है। ये दो अलग अलग मीडियम है, बराबर। अब जैसे ही कोई भी एक रे ग्लास सरफेस के ऊपर आके इंसिडेंट होगा, ध्यान देना, एक रे आया ग्लास सरफेस के ऊपर टकरा गया, बराबर। दिस रे इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको, वेरी गुड, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे या फिर रे ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, बराबर। इसको इंसिडेंट रे क्यों बोला, क्योंकि वो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रहा है, बराबर। अब ये इंसिडेंट में रे जो है, मान लो ये वाला पॉइंट ए है, इस पॉइंट का नाम क्या रखा मैंने, ए पे आके गिर गया। अब पहले वाला मीडियम कौन सा था, एयर। ये दूसरा वाला मीडियम कौन सा है, जब वो एयर से ग्लास में आएगा तो ये जो रेड कलर का इंसिडेंट रे है वो सेम पाथ से आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, थोड़ा सा क्या होने वाला है, बेंड होने वाला है। अब ये बेंड कहां पे होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, बराबर। अब ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, नॉर्मल इज नथिंग बट परपेंडिकुलर। आपको यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, बराबर। ये हो गया नॉर्मल, मैंने उसका एन लिखा, बराबर ना रे। अब जैसे ही ये रे आके ए पे इंसिडेंट हो गया, तो इस रेड वाला रे है, बराबर, इसने अपने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया, उसको मैंने नाम रखा आई। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है अच्छे से, इसको क्या बोलना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो, आई इतने एंगल में आके उसके ऊपर गिर गया। नाउ व्हाट विल हैपन, कीप इट इन माइंड। दो मीडियम है यहाँ पे, पहला वाला मीडियम कौन सा था, दूसरा वाला मीडियम कौन सा है, इसमें से रेयरर मीडियम कौन सा है और डेंसर कौन सा है, मतलब पतला वाला मीडियम ऊपर है और थोड़ा सा डेंसर वाला मीडियम नीचे। जैसे कोई भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, तो एक्चुअली इट वाज सपोज टू ट्रैवल इन द सेम पाथ, ये ऐसे आगे जाना चाहिए था लेकिन वो जाता
वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगा। देखो जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे आ रहा है, अरे यस और नो, ठीक है, मतलब ये ऐसे थोड़ा सा बेंड हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो बेंड होने के बाद इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल किया है यहां पर, दिस एंगल इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको मैंने आर बोल दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बराबर। अच्छा अब ये वाला पहला केस बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा है रे, आई बड़ा और आर छोटा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई रे रेरर मीडियम से, ये वाला मीडियम कौन सा है, रेरर, और ये कौन सा है, डेंसर, अगर कोई मीडियम रेरर टू डेंसर जाएगा तो वो जो रे है इट विल मूव, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इफ रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम, कहां से कहां, रेरर टू डेंसर, देन द रे विल क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स दी, विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, बराबर, यस और नो, एनी डाउट, पक्का समझ में आ रहा है। चलो अब ये एक केस हो गया। अब जरा अंदर आते हैं, ग्लास के अंदर चलते हैं। अब ग्लास के अंदर मीडियम कौन सा है रे, और जैसे ये रे अभी ट्रैवल कर रहा है कौन से मीडियम से कर रहा है, लेकिन जैसे रे अभी आर एस पे आएगा, आर एस इस एज पे पहुंचेगा, अब इसका मीडियम चेंज होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इसका मीडियम अभी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। मतलब ये जो पाथ है, मतलब सॉरी ये जो रे है, ये रे मान लो पॉइंट बी पे आके गिरेगा, बराबर ना, तो बी पे भी हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा रे, परपेंडिकुलर, ये भी एक नॉर्मल बन गया, यस और नो। नाउ व्हाट विल हैपन, जब ये रे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी दिस एंगल इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगेन इंसिडेंट ही हो रहा है ना, भले मीडियम कौन सा भी हो, जो आ रहा है दैट इज इंसिडेंट, जो जा रहा है दैट इज, जो जा रहा है दैट इज, ये वाला कौन सा है, रिफ्रैक्टेड रे, कौन सा है वो, रिफ्रैक्टेड रे। अब जब ये रिटर्न जाएगा तो रिटर्न जाते समय सिंपल है, जब रेयर टू डेंसर आता है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब डेंसर टू रेयर जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द, वो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तो जब ये रे अंदर आया, सॉरी यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा था, तो दिस इज अगेन कॉल्ड एन एंगल ऑफ इंसिडेंट। लेकिन ये वाला एंगल आया और ये वाला एंगल आया, सेम होगा क्या रे, नहीं, तो इस एंगल को मैं I1 लिखता हूं, बराबर, और इस एंगल को मैं E लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इमर्जेंस, वो इमर्ज हो रहा है ना, निकल रहा है वहां से, यस और नो। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इसको यहां पे नाम रखेंगे E, एंगल ऑफ इमर्जेंस, बराबर। अब इस केस में बताओ I बड़ा है E बड़ा है, हाँ E बड़ा हो गया, क्योंकि अभी रे क्या हो रहा है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। लेकिन जरा ध्यान देना, जिस पाथ से ये रे आया था उस पाथ से वो रिटर्न जा रहा है क्या, उसी पाथ से आगे जा रहा है कि नहीं, वो थोड़ा अंदर आया वापस बाहर चला गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर यही रे में आगे अगर इसको कंटिन्यू कर देता तो ये वाला डॉटेड वाला रे दिख रहा, इट वाज द प्रोजेक्टेड पाथ, यस और नो, ऐसे जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाया, नहीं गया, वो ये वाले रे से चला जा रहा है। तो ये जो इमरजेंस वाला रे है ना, और ये डॉटेड वाला, दीज टू विल बी पैरेलल टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अरे समझ में आ रहा है, एनी डाउट, पक्का रहेगा ध्यान में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, पहला तो हमने पॉइंट ए पे लिखा, दूसरा भी पॉइंट बी पे लिखना पड़ेगा। तो बी पे हम क्या क्या लिखेंगे बताओ, सेम स्टेटमेंट आपको लिखना है, इफ, ये आप लिखेंगे, क्या बोलो फटाक से, इफ रे इज denser to, then away from the normal, the ray will bend away from the normal। अरे समझ में आ रहा है अच्छे से, एनी डाउट, रहेगा ध्यान में, पक्का, ठीक है, राइट। अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन सा, यहाँ पे देखो एंगल I है, R है, I1 है और E है, कौन इक्वल है इसमें से,
एंगल आई और एंगल ई इक्वल होगा। वेरी गुड। और कौन कौन सा इक्वल है बताओ? आई एंड ई इक्वल है। वैसे एंगल आर और आई वन भी इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं हम इसको मैथ्स में, ठीक है। आई वन इज इक्वल्स टू आर। ये दोनों एंगल्स भी क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? कोई डाउट? नाउ द नेक्स्ट इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज नथिंग बट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है दूसरा पार्ट? laws of refraction. Now what is this laws of refraction? That is quite interesting है? शुरुआत में आपको लगेगा ये क्या कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे आप लॉज समझते जाएंगे आपको अच्छा लगेगा इसमें। ध्यान देना अभी। एंगल जब सॉरी कोई भी रे जब आ रहा था उस रे को हमने क्या नाम रखा? पक्का? वो रे जिस पॉइंट पे गिरा उस पॉइंट पे हमने जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया उसका नाम हमने क्या रखा? और उस नॉर्मल से जब रे इट मे बी टुवर्ड्स द नॉर्मल अदरवाइज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जब भी बेंड होके आगे चलता है तो उसका हमने नाम क्या रखा था? रिफ्रैक्टेड रे। मैंने यहाँ पे नाम लिखा नहीं था, मैं लिख के रखता हूं। इसका नाम हमने क्या रखा था? रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान देना। तो तीन चीजें आपको यहां पे याद रखनी है। सबसे पहले कौन सा? दूसरा नॉर्मल एंड तीसरा बराबर। जरा मैं यहां पे बताता हूं वापस एक बार। ये अपना PQ था बराबर, ये इंसिडेंट रे था, यहां पे गिर गया, इस पॉइंट का नाम A रखा। ये क्या बन गया अपना? नॉर्मल। और ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ। ये I था, ये R था। इस केस में I इज ग्रेटर देन बराबर। अब मान लो रे आ रहा है पॉइंट D, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पहला वाला देखो जो अभी मैं बता रहा था। अगर इस रे को क्या बोल रहे हैं हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंट। जिस पॉइंट पे गिरा उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और वहां से जो रे निकल जाता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। एंड ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ रे? मान लो अभी ये एक मीडियम है, ये वाला। अगर ये वाला कोई रे यहां से आ रहा है बराबर, ये रे आ रहा है, यहां पे ये कौन है रे? ये कौन है? नॉर्मल है। ये नॉर्मल है ना परपेंडिकुलर, और थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यस और नो? अरे हाँ या ना? दिस इज द डायग्राम। ध्यान देना, जब आप इसको सामने से देखोगे तो आपको पूरा एक लाइन दिखेगा। दिख रहा है ना? ऐसा टेढ़ा बेढ़ा दिख रहा है क्या? यस और नो? ऐसे दिख रहा है? यस और नो? मतलब ऐसे देखेंगे तो आपको तीनों रेस दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप सामने से देखोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। मतलब ऑल आर लाइंग इन अ सेम प्लेन। ऑल आर लाइंग इन अ सेम प्लेन। ऐसा नहीं कि ये रे आया यहाँ पे गिरा और यहां से ऐसा टेढ़ा बाहर निकला, ऐसा नहीं होगा। जिस प्लेन से वो आ रहा है उसी प्लेन से वो आगे चला जाएगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाइज इन दी सेम प्लेन। तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। हाँ या ना? समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है। उसके बाद दूसरा, अब यहां पे ध्यान देना, मीडियम दो जगह पे चेंज हो रहा है। पहला एक तो पॉइंट ए पे मीडियम चेंज हो रहा है और दूसरा पॉइंट बी पे मीडियम चेंज हो रहा है। पॉइंट ए में रेयर टू डेंसर हो रहा है और पॉइंट बी में डेंसर टू रेयर जा रहा है। हाँ या ना? ध्यान देना, अभी मैं सिर्फ पॉइंट ए कंसिडर करता हूं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन है रे? एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? इज इक्वल्स टू आई। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? आर है। ध्यान देना, अगर आपको मैं बोलूं कि भाई ये जो एंगल आई दिख रहा है उसका साइन वैल्यू निकालना। आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, 90 एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि 0 के बाद सीधा 30 डिग्री एंगल है। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिग्री भी आते कि नहीं आते, लेकिन आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यूज पता है बस।
बराबर। आगे जाके आपको 11th में बाकी सब एंगल के वैल्यूज पता चल जाएंगे। साइन आई मतलब जो एंगल दिया है उसका साइन वैल्यू निकालना, डिवाइडेड बाय इंसिडेंट का आई हो गया, तो रिफ्रैक्शन का कौन है, उसका भी साइन वैल्यू निकालना, साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इसका मतलब क्या हो रहा है, लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको मीडियम दिया है एयर एंड ग्लास, अब यही एयर और यही ग्लास लेके आप अमेरिका में जाके बैठो और वहां पे आप रे मारो उसके ऊपर और साइन आई अपॉन साइन आर कैलकुलेट करो, इट विल बी द सेम एज इट इज। इंडिया में अलग है, यूएसए में अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ या ना। यही लेके अगर हम चाइना में गए और वहां पे एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पर भी साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आता है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो साइन आई अपॉन साइन आर इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आर आई शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटेड फॉर द पेयर ऑफ मीडियम इफ द रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। अगर ग्लास टू एयर जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा क्या रे, इसका उल्टा होगा, ऑब्वियसली उल्टा होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट अभी I1 है, I1 की जगह पे R, मतलब ये R I की जगह पे I1 आएगा और R की जगह पे E आएगा नीचे, यस और नो। तो इस रेशियो का सीधा सीधा रेसिप्रोकल बनेगा। ऑब्वियसली एयर टू ग्लास जा रहे हो तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास टू एयर जाओगे तो उसका उल्टा होगा, दैट्स इट, हाँ या ना, यस और नो। तो ये हो गया सेकंड लॉ। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला वाला लॉ क्या था रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल लाइन एंड एंगल, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों के तीनों रे कहां पे आते हैं, सेम प्लेन में आते हैं, दे लाइज इन सेम प्लेन। एंड लॉ नंबर 2, द रेशियो ऑफ, अब थोड़ा सा इसको प्रॉपर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे, द रेशियो ऑफ sin function of angle of incident to the sin function of angle of refraction is always for the given pair of medium and that constant value is called as a refractive index। उसको हमेशा क्या बोलेंगे हम लोग, refractive index बोलेंगे।